हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 20 जुलाई 2022 है। वार जो है वो बुधवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। 370 हटने के बाद जेके में पहली बार विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में गुजरात, हिमाचल के साथ ही नवंबर से दिसंबर में होगी वोटिंग। 7 नई सीटों पर पहली बार चुने जाएंगे मला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर से दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। भास्कर को पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सभी केस ट्रांसफर करने पर कर सकता है विचार। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उन्हें मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई में सभी केस ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है। नूपुर के वकील ने सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला की बेंच में हुई। वायुसेना में तेजस MA-2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बमों से लैस होगा। हवा और जमीन पर हमला कर सकेगा। एयरलाइंस कंपनियों पर DGCA सख्त। स्पॉट चेकिंग के बाद फैसला। लाइसेंसी स्टाफ से सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिला तो उड़ान नहीं भर पाएंगे विमान। कुछ दिनों से यात्री विमानों में तकनीकी खराबी से आपात लैंडिंग के मामलों तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब इसे लेकर DGCA ने सख्ती दिखाई है। किसी भी एयरलाइंस के विमान को बेस या एयरपोर्ट से तभी उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी जब लाइसेंस प्राप्त स्टाफ ने उसकी सुरक्षा को लेकर मंजूरी दे दी हो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। लश्कर के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। 7 टेररिस्ट अरेस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू संभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एग मुकेश सिंह ने यह जानकारी दी है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहली बार 80 के पार हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 80.01 पर पहुंचा। रुपया ने आज यानी 19 जुलाई को रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है और ये 80 के पार खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे कमजोर खुला है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 80.01 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। इससे पहले कल डॉलर के मुकाबले रुपया 79.97 पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में रुपया 2% से भी ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक साल में रुपया डॉलर के सामने एक साल में 7.4% भी नीचे गिर गया है। सरकार की GST पर सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। बोली खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन सामानों की एक लिस्ट जारी की जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई GST नहीं लगेगा। प्रीपैकेज्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह फैसला पिछले महीने GST परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था जिसमें गैर BJP शासित राज्य भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा, क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य GST से पहले की व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। हाई कोर्ट पहुंचे पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी। 2 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील। पटियाला जेल में सिद्धू के साथ बंद। वर्ल्ड कप से पहले भारत की 5 मुश्किलें खत्म। हार्दिक ने पूरी की ऑलराउंडर की कमी। 9/4 पर सूर्या फिट। कोहली का बैकअप भी मिला। 2011 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत कमाल करेगा और 11 साल से आ रहे सूखे को खत्म करेगा। इसके लिए टीम मैनेजमेंट को भी बदल दिया गया है। रोहित शर्मा को कप्तानी और राहुल द्रविड़ को कोचिंग का जिम्मा सौंपा गया है।
फ्लिपकार्ट की कंपनी पर साइबर अटैक, क्लियरट्रिप के ग्राहकों को ईमेल के जरिए दी जानकारी, यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने की सलाह। फ्लिपकार्ट की कंपनी क्लियरट्रिप पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने डेटा का डार्क वेब में मौजूद होने के दावा किया है, जिसके बाद भारत के पॉपुलर ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म में से एक क्लियरट्रिप ने डेटा ब्रीच के मामले को मान लिया है और अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए जानकारी दी है। कंपनी ने हैकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में क्लियरट्रिप ने कहा, आपको सूचित किया जाता है कि सुरक्षा में सेंधमारी हुई है और हैकर की पहुंच क्लियरट्रिप के इंटरनल सिस्टम तक हो गई है। कंपनी ने ईमेल में कहा है कि इस डेटा लीक में यूजर्स की केवल प्रोफाइल की जानकारी लीक हुई है। पासवर्ड शेयर करने पर लगेगी रोक, दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने पर लगेगा चार्ज, नया फीचर ऐड ए होम होगा शुरू। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।